कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से अलर्ट पर है और राजधानी लखनऊ में रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर खासतौर से अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर फोकस सैंपलिंग शुरू कर दी गई है और जिसके तहत बाहर से आने वाले यात्रियों का मौके पर ही कोविड टेस्ट किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ के बस अड्डों पर आज से कोविड प्रोटोकॉल के तहत जरूरी जो नियम है उनका पालन सख्ती से कराया जा रहा है। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रवेश करने के दौरान थर्मल स्कैनिंग से पहले उनका तापमान नापा जा रहा है और उसके बाद ही उनको अंदर आने की अनुमति दी जा रही है। इसके साथ साथ जो लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है जब तक वो मास्क नहीं लगा लेंगे। क्या किन चीज़ों का नियमों का खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है जिससे कि किसी भी तरह से संक्रमण को बस अड्डे के भीतर ना आने दिया जाए। इसके साथ साथ पूरे ही कैंपस में यहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है जिससे कि जब भी लोग जो बसें बाहर से आ रही है उनमें सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। तो वहीं इसके साथ साथ फोकस सैंपलिंग की भी व्यवस्था की जा रही है। आइए बात करते हैं हमारे साथ जो यहाँ पर पूरा प्रबंधन देख रहे हैं और कैसे क्या चीज़ें। भाई साहब ये क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने सख्ती से पालन करा रहे हैं? देखिए, हम पैसेंजरों की एंट्री पे उनकी टेम्परेचर रीडिंग, उनका सैनिटाइज कराना हाथ और प्लस उनको मास्क लगाने के लिए बाध्य करना, ये हम लोग लगातार कर रहे हैं अनाउंसमेंट के माध्यम से भी और पैसेंजर एंट्री पर भी। और फिर इसके बाद भी हम लोग जो बसों में हमारे पैसेंजर बैठ रहे हैं अगर वो बिना मास्क पाए जाते हैं तो उनको भी हम सतर्क कर रहे हैं। पेनल्टी का भी प्रावधान है, अति आवश्यक केस में हम पेनल्टी भी रेज कर रहे हैं। आप लोग जो चिन्हित कर रहे हैं जिन लोगों को, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, क्या उनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है? पूरी तरह से इसका पालन किया जा रहा है? नहीं, ट्रेवल्स का हम लोग नहीं रहे, उनसे कह रहे हैं आप मास्क ले लीजिए। यहाँ सारी दुकानों पर मास्क अवेलेबल है, आप मास्क। फाइन वगैरह का भी प्रावधान? फाइन का भी प्रावधान है, हम लोग फाइन भी कर रहे हैं। अगर वो तब भी नहीं लेने को तैयार है मास्क तो हम उन पर फाइन कर रहे हैं। सैंपलिंग भी करा रहे हैं कोविड को लेकर के? यहाँ अभी नहीं शुरू हुआ है, बाकी बस अड्डों पर शुरू हुआ है, यहाँ कल से शुरू हो जाएगा यहाँ भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने देखा कि बस अड्डों पर अब पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं क्योंकि तीसरी लहर में ओमिक्रॉन नामक जो वायरस है ये पूरी तरह से फैलेगा। तो ऐसे में इसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट हैं और अब इसके बाद जो चीजें हैं कि अब रेलवे स्टेशन पर कैसे क्या करना है, ये बस अड्डे इसी तरह उत्तर राजधानी लखनऊ में तमाम जगहों पर हैं। तो उन जगहों पर इन तमाम नियमों का हालांकि अभी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है जिससे कि संक्रमण को समय रहते रोका जा सके। कैमरामैन दिलशाद के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। उधर ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई एयरपोर्ट पर एजेंसियों की तरफ से लगातार बोला जा रहा है और अनाउंसमेंट लगातार जारी है। एयरपोर्ट पर आने के बाद आरटी-पीसीआर रिपोर्ट और दोनों वैक्सीन की रिपोर्ट भी देखी जा रही है। हमारे संवाददाता राजीव रंजन की मुंबई एयरपोर्ट से रिपोर्ट देखिए। ओमिक्रॉन को लेकर कई ऐसे बदलाव किए गए हैं, एयरपोर्ट पर नियमावली बनाई गई है। आखिर क्या है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों पर बताते हैं। कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह की नियमावली बनाई गई है? वाराणसी से आ रहा हूँ। येस्टरडे ओनली वो बताया था कि आरटी-पीसीआर मैंडेटरी है मुंबई आने पर, तो कल ही आरटी-पीसीआर का टेस्ट करवा लिया था और यहाँ पे आके उन्होंने दे आर चेकिंग कोविड सर्टिफिकेट ऑल्सो और आरटी-पीसीआर ऑल्सो। यानी कोविड सर्टिफिकेट यहाँ दिखाना पड़ेगा और इसके बाद जिस तरीके से अलग अलग क्या काउंटर बनाए गए हैं या सर्टिफिकेट देखने में? नहीं, बस एंट्री एग्जिट पे आपको डबल डोज वाला दिखाना होता है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। जिस तरीके से पूरे सिस्टम है, इस सिस्टम में ये इस बात को ख्याल रखा गया है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, लिहाजा जिस तरीके से कई लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें कोविड सर्टिफिकेट दिखाने के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जो नियमावली है, नियमावली में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 48 घंटे पहले आपको कोविड सर्टिफिकेट दिखाना होगा, डबल वैक्सीनेशन दिखाना होगा। इसी तरह के सारी चीज़ें कवायदे की जा रही हैं। जो काउंटर हैं, लगभग 40 काउंटर अलग अलग बताए गए हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट के साथ साथ रैपिड टेस्ट की भाई बात की गई है। जो इंटरनेशनल फ्लायर हैं, इंटरनेशनल फ्लायरों के लिए साफ साफ ये कह दिया गया है कि अगर आप रिस्क जोन वाले कंट्री से आते हैं तो वहाँ आपको सीधे 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इसके अलावा अगले 5 दिनों के बाद आपके फिर से टेस्ट किए जाएंगे, यानी हफ्ते के बाद 2-3 बार आपके 2-3 अंतरालों के बाद टेस्ट किया जाएगा। अगर आप निगेटिव आते हैं और इसके बाद एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं तो भी आपको घर पे क्वारंटाइन होना होगा। ये सारी कवायदे इंटरनेशनल फ्लाइट के होंगे। अगर आप यानी इंटरनेशनल पैसेंजर हैं और उनकी
कहीं भी कोविड पॉजिटिव में पाए जाते हैं तो सीधे यहीं से एयरपोर्ट से सीधे आप हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये कवायद की गई है। जिस तरीके से मैं दिखा दूं कि यहाँ अलग अलग व्यवस्थाएं भी हैं। गेट ए, गेट बी और गेट सी जो अलग अलग दूरियां रखी गई है और यानी गेट बी से इंटरनेशनल फ्लायर को निकलने की व्यवस्था की गई है। और यही लिहाज है कि भारत सरकार ने ये जरूर कहा है कि थोड़ी सी दिक्कत आपको जरूर होगी, लेकिन जिस तरीके से कवायद हो रही है उस कवायद में आप भी सहयोग करें और ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सारी कवायदें उठाएं या सारी जो एहतियाती कदम है उसे भी उठाएं। कैमरामैन अमोल बाग के साथ राजीव रंजन सिंह, जी मीडिया, मुंबई।